पूर्णिमा के दिन वहाँ चले जाइए आप, और हम तो पैदल भी परिक्रमा के काबिल नहीं है। वहाँ ऐसे ऐसे भक्त हैं जो दंडवती परिक्रमा लगाते हैं। दंडवती परिक्रमा समझते हैं आप लोग? लेट कर परिक्रमा। चिन्हों के रूप में उन्होंने अपने हाथ में पत्थर लिया है या कोई पात्र लिया है, साष्टांग लेटा, जितना शरीर की स्थान की पूर्ति उनके शरीर के माध्यम से हुई वहां अपना चिन्ह रख दिया, फिर उससे आगे बढ़े, फिर वहां चिन्ह रखा, फिर वहां लेटे प्रणाम किया, फिर वहां चिन्ह रखा, फिर ऐसे लेट लेट कर परिक्रमा लगाते हैं। अभी जब पुरुषोत्तम मास के अवसर पर वहां वृद्धा आश्रम मैत्रेय भवन में कथा कह रही थी मैं, तो वहां पुरुषोत्तम मास में इतनी अत्यंत भीड़ जुटी थी। जो भक्तगण यहाँ से गए थे वहां वृंदावन धाम की कथा श्रवण करने, उन्होंने आनंद प्राप्त किया पुरुषोत्तम मास में। और मैं वहां पुरुषोत्तम मास में परिक्रमा करने वाले भक्तों की भीड़ देखकर इतने आश्चर्य से चकित हुई। हम जैसे बड़ों को तो छोड़िए, बुजुर्गों को छोड़िए, नन्हे नन्हे बच्चे, 4 साल का बच्चा भी परिक्रमा ला दे रहा था। जब मैंने उन बच्चों से पूछा कि बेटा आप परिक्रमा, बोले दीदी आज हम लोग आज नहीं, हम लोग जब से पैदा हुए हैं माता पिता को देखा कि ब्रिजवासी होने के साथ साथ ये ब्रिजवासी सभी परिक्रमा लगा रहे हैं, तो हम आज से नहीं, हम तो बचपन से ही परिक्रमा लगाना प्रारंभ कर दिए। तो अनुमान लगाइए ब्रिज की कैसी पवित्र धरा, जहाँ छोटे छोटे 2-2 साल के 3-3 साल के छोटे छोटे बच्चे भी साष्टांग लेटकर परिक्रमा देते हैं। तो जब भी आप लोग वृंदावन जाने का सौभाग्य प्राप्त करें, आप लोग भी वहाँ परिक्रमा अवश्य दें। शरद पूर्णिमा के दिन श्री गोवर्धन नाथ जी में इतनी अत्यंत भीड़ विद्यमान रहती है कि मानो जैसे दूध और दही की कीच मची हो। सभी भक्तगण गोवर्धन नाथ को इतना भावपूर्ण ढंग से जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, घी की नदियां बहने लगती हैं श्री गोवर्धन धाम में। बोलिए गोवर्धन नाथ की, गोवर्धन नाथ की। तो इस प्रकार जब भी आपको ब्रिज जाना हो, ब्रिज आना हो, तो गोवर्धन नाथ की परिक्रमा अवश्य करें। और जो व्यक्ति गोवर्धन महाराज जी की परिक्रमा लगाता है, आपने भी यहाँ कल कथा के माध्यम से परिक्रमा लगाने का सौभाग्य प्राप्त किया। कुछ माताएं बहनें बिना परिक्रमा लगाए ही यहाँ से विदा हो गई थी। तो आइए मानसिक रूप से आज गोवर्धन जी की परिक्रमा लगाते हुए चलते हैं गोवर्धन नाथ के चरणों में, और गोवर्धन महाराज जी को क्या कहेंगे। गोवर्धन